नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़े अपडेट से। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वें संस्करण पर होगा मेगा आयोजन। मध्य प्रदेश में 25,000 से अधिक जगहों पर कार्यक्रम होगा। सीएम योगी कर्नाटक में सुनेंगे मन की बात, वहीं छत्तीसगढ़ में जिला और बूथ स्तर तक कार्यक्रम होगा। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं प्रधानमंत्री का एक बहुत ही खास कार्यक्रम मन की बात, जिसके 100वें एपिसोड पूरे होने पर मेगा आयोजन बीजेपी करेगी। आपको बता दें आज 100वां एपिसोड है मन की बात का। मेगा इवेंट आज बीजेपी इस मौके पर करेगी। बीजेपी हर विधानसभा में 100 जगहों पर 100 लोगों की मौजूदगी में बताया जा रहा है कि कार्यक्रम आयोजित करेगी। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो 25,000 से ज्यादा जगहों पर आज कार्यक्रम होगा और साथ ही बताया जा रहा है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के जिन व्यक्तियों का मन की बात में जिक्र किया है उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, मन की बात का 100वां एपिसोड है और ऐसे में बीजेपी इसे मेगा इवेंट की तरह मनाने रही है। 100वें एपिसोड कंप्लीट होने पर जो है एक कार्यक्रम, मेगा कार्यक्रम यहां पर बीजेपी आयोजित कर रही है। बात करें मध्य प्रदेश की तो पूरे प्रदेश में 25,000 से ज्यादा जगह जो आज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कार्यक्रम 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने 3 अक्टूबर 2014 को रेडियो के माध्यम से मन की बात की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक इस कार्यक्रम का सिलसिला लगातार जारी है। हर रविवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात देश की जनता को कहते हैं और आज खास दिन इसीलिए भी है क्योंकि 100वां एपिसोड है आज प्रधानमंत्री के मन की बात का। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। वैभव, आज बहुत बड़ा बीजेपी जो है कार्यक्रम करने वाली है, मन की बात का 100वां जो है एपिसोड है। ऐसे में राजधानी भोपाल से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल अस्मिता, आज बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड आज 11 से 12 बजे के बीच में प्रसारित होगा। पीएम मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन की बात करते हैं। पूरे विश्व में करीबन 400 स्थानों पर इस कार्यक्रम को लाइव सुना जाएगा और संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहां भी पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है। राजधानी भोपाल के इस वक्त हम गोविंदपुरा विधानसभा के बूथ क्रमांक 3 पर मौजूद है। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे और करीब जी, तो आपको बता दें कि मन की बात का आज 100वां लाडली बहनों के साथ वो कार्यक्रम को सुनने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जी वैभव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल अस्मिता, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है? अगर आप लोगों से भी बात करके बताना चाहे कैसा लग रहा है आज उनको इतने दिनों से जो है मन की बात सुन रहे हैं और आज पूरा 100वां एपिसोड है और काफी बड़ा दिन है। बिल्कुल अस्मिता, मैं कुछ बहनों की बात करूंगा। आज सुनने आए हैं सीएम को, क्या कहेंगे पीएम को? पीएम को बोलेंगे सब सुविधा करो घर में, यही कहेंगे। आज क्या कहेंगे लाडली बहना योजना को लेकर 1000 रुपए मिलेंगे, शिवराज सिंह चौहान जी आएंगे, पीएम मोदी आएंगे, क्या कहेंगे? अच्छा लगा ये सुन के कि हम लोग को ये व्यवस्था बनाई उन्हें, तो हम लोग के कुछ निजी खर्चे के लिए व्यवस्था है, ठीक है, अच्छा लगा। आप क्या बताएंगे इस योजना को लेकर? जैसे लाडली बहना योजना आई है,
आप पीएम के कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं, शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे। जी, शिवराज सिंह चौहान भी आएंगे और ये बहुत अच्छी योजना है महिलाओं के लिए। महिलाओं की अपनी ज़रूरत पूरी होंगी और वो बहुत खुश हैं ये योजना को पाकर। ये महिलाओं के पक्ष में लिया गया एक बहुत अच्छा निर्णय है ताकि वो अपना और अपने बच्चों का दोनों का ही स्वास्थ्य का ध्यान रख सके आराम से। हर चीज के लिए आपको पुरुष से मांगने की जरूरत नहीं है, भैया बच्चे को बुखार है मुझे 2 रुपए दे दो। आपके पास आपके बैंक बैलेंस है, आप जब चाहे तब निकाल लो। बहुत अच्छी योजना है। बिल्कुल, आपने सुना किस तरीके से जो लाडली बहना है, क्योंकि यहाँ पर 5000 से अधिक लाडली बहनाएं आई हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वो मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे और बहनाएं किस तरीके से कह रही हैं कि ये जो योजना आई है वो किस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाएगी, उन्हें पैसे मांगने किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए इस योजना को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बीजेपी को लेकर जा रहा है और यही कारण है कि एक आदेश निकाला गया कि आज रविवार का दिन होने के बाद भी सभी केंद्रों में लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे। जी बिल्कुल वैभव, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए, क्योंकि भारी संख्या में आज जनता यहाँ पर एकत्रित होने वाली है, ऐसे में क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर खास तौर पर किए गए हैं? बिल्कुल अस्मिता, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि पीएम मोदी के मन की बात को सुन सकें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर आने वाले हैं, प्रदेश अध्यक्ष को इंदौर की जिम्मेदारी दी गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में रहेंगे और पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2014 के अक्टूबर से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी है वो बात करते हैं, मन की बात करते हैं, इसके साथ ही कई ऐसे लोगों का जिक्र भी करते हैं क्योंकि एक महीने पहले इस कार्यक्रम की तैयारी होती है। तो बड़ी संख्या में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं जिनके बारे में देश को ज़्यादा जानकारी नहीं होती, लेकिन जब पीएम मोदी उनके बारे में बात करते हैं तो हर कोई फिर उनके बारे में जानना चाहता है। और किसी राष्ट्राध्यक्ष, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा इस तरह का लगातार संवाद करने का ये पहला उदाहरण है। इसलिए चूंकि 100वां एपिसोड आज आने वाला है, बेहद विशेष एपिसोड रहेगा। इसी कार्यक्रम को सुनने के लिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तमाम तरह के कार्यक्रम किए गए हैं, बूथ स्तर पर कार्यक्रम किया गया है और आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी किए गए हैं। चूँकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे, एक अनुमान है कि 5000 से ज़्यादा महिलाएं यहाँ पर आएंगी, लाडली बहनें यहाँ पर आएंगी और वो पीएम मोदी के कार्यक्रम को सुनेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बाकायदा आप देख सकते हैं कि बैनर, होर्डिंग, पोस्टर भी लगाए गए हैं। इसमें पूर्व महापौर, वर्तमान में गोविंदपुरा से जो विधायक है कृष्णा गौर हैं, जेपी नड्डा है, इसके साथ ही बीडी शर्मा है, जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी भी हैं, पीएम मोदी भी हैं और इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान के भी कटआउट यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से चूँकि लाडली बहना जो योजना आई है उसकी खुद पीएम मोदी ने भी तारीफ की और लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना को लेकर जो सम्मेलन है उन्हें संबोधित कर रहे हैं। इस योजना को लेकर लगातार वो खुद फीडबैक ले रहे हैं कि बहनों को कहीं किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। इसलिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों के साथ ही इस कार्यक्रम को सुनेंगे, पीएम मोदी के मन की बात। क्योंकि पीएम मोदी भी चाहते हैं कि देश की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों, आर्थिक रूप से मजबूत हो और मध्य प्रदेश की सरकार भी यही चाहती है कि जो महिलाएं हैं वो मजबूत बने, उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, पैसे के मांगने नहीं पड़े। इसीलिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस योजना को लेकर आई है। अस्मिता जी वैभव, यहाँ पर ये बात भी खास बताई जा रही है कि जिस किसी भी व्यक्ति का जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात में कहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो भी अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करता है और अपने देश का नाम रोशन करता है उसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री जो है अपने मन की बात के एपिसोड में करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जिन भी निवासी का जिक्र पीएम मोदी ने किया है उन्हें भी आज सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल अस्मिता, आपसे कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचेंगे। करीबन 10:45 पर उनके यहाँ पर आने का कार्यक्रम है। उससे पहले करीबन सुबह 9 बजे से ही आज लाडली बहनों के यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो गया था। क्योंकि इस वक्त अंदर हम जहाँ पर खड़े हैं इसके अंदर एक बड़ा हॉल है जहाँ पर महिलाएं भी हैं और वर्तमान में जो गोविंदपुरा विधानसभा से विधायक कृष्णा गौर वो पूरी व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं। बड़ी संख्या में यूपी के कार्यकर्ता व्यवस्थाओं को संभाले, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लाडली बहनें पहुँचने वाली
वाली हैं। जो जानकारी सामने है उसके मुताबिक 10:45 पर शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचेंगे। 11 से 12 के बीच वो पीएम मोदी के मन की बात को सुनेंगे। उसके बाद कुछ लाडली बहनों से लाडली बहना योजना को लेकर संवाद भी कर सकते हैं कि कहीं किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही, इस योजना को लेकर और क्या बदलाव करने चाहिए, किस तरह का फीडबैक है। तो तमाम सारी बातें रहेंगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम मोदी के मन की बात है। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर आके लाडली बहनों से संवाद करेंगे, लाडली बहनों के संबंध में संवाद करेंगे। जी जी, वैभव बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि तस्वीर आपको बताई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर जो है कुछ ही देर बाद मन की बात का जो एपिसोड है वो एपिसोड उसे सुना जाएगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर बाद यहां पर उपस्थित होंगे। साथ ही बड़ी संख्या में यहां पर जन सैलाब भी देखा गया है। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि किस तरह बहनाएं भी, महिलाएं भी जो है बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजधानी तो बहुत ज्यादा उत्साहित है। कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री अपने मन की बात पूरे देश से करेंगे और राजधानी वासी भी काफी ज्यादा उत्साह से प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने को पूरी तरीके से तैयार है। चलिए इसी के साथ इंदौर से भी हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आज 100वां एपिसोड है, पूरे देश में इसे जो है बीजेपी एक उत्साह के तौर पर मना रही है। बात करें इंदौर की, तो इंदौर से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, इंदौर में बहुत ही बड़ा उत्सवी आयोजन है आज। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड को लेकर लगभग 10 बड़े प्रमुख ऐसा आयोजन है जहां प्रमुख 10 बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। इस समय हम बंगाली चौराहे पर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। एक बात हम बता दें कि ये एक तरह से कार्यकर्ताओं की और जो वार्ड के जो प्रमुख नेता है उनकी एक मॉक ड्रिल भी कही जा सकती है चुनावों को लेकर, क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन कार्यकर्ता कितनी संख्या में अपने जो जनता है उसको बाहर निकाल सकता है। एक 1604 बूथों पर यह आयोजन होने जा रहा है। 1604 बूथों के अलावा 10 प्रमुख बड़े आयोजन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी सी स्क्रीन पर सुनने के लिए यहाँ पर लोग बैठेंगे। इसके अलावा बलून से पूरा सजाया गया है। योगेश, मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। आप दर्शक जो है पूरी साफ तस्वीर नहीं देख पा रहे, तो अगर थोड़ी कोशिश अगर आप करें कि ये ब्लरनेस हट जाए। तो दर्शकों को बता दें कि सीधी तस्वीरें इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां आज मन की बात का जो है 100वां एपिसोड यहां पर भी सुना जाएगा। कुछ ही देर पहले हमने आपको जो है भोपाल से तस्वीरें दिखाई थी, जहां आपने देखा कि बहनाएं भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आई है। चलिए, योगेश हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। योगेश, कौन कौन से नेता आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? और कुछ ही देर बाद जो है 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, तो अभी कार्यक्रम स्थल पर कौन कौन से नेता जो है आ चुके हैं? देखिए, अभी हम जिस जगह पर यहाँ पे बंगाली चौराहे पर ये बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को यहाँ सुनने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट्स आप देख सकते हैं लगाए गए हैं और जो है ये यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर बैठेंगे। और ये जो आयोजन है ये यहाँ पर नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो नगर अध्यक्ष है गौरव रणदीवे वो यहाँ पर शामिल होंगे। इसके अलावा जो महासचिव भारतीय जनता पार्टी के हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो अपने गृह क्षेत्र जो विधानसभा है 2 नंबर वहां पर जो है दंतेश्वरी देवी मंदिर में शामिल होंगे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जो है टेकचंद धर्मशाला में शामिल होगी। और इसके अलावा हम बात करें कैबिनेट मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की, तो वो राम मंदिर जो संगम नगर में जहां पर वो उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव जो उनका था उस समय विधानसभा 1 में वहां पर शामिल होंगी। इसके अलावा सांसद शंकर लालवानी जो है वो एक बड़े मल्टीप्लेक्स है सपना संगीता पर, जो मल्टीप्लेक्स है उसमें वहां पर उन्होंने सब लोगों के देखने की व्यवस्था की गई है। मल्टीप्लेक्स में लोग देखेंगे और वहां पर बड़े बुद्धिजीवी लोग, शहर के प्रतिष्ठित जन या शहर के जो भी प्रोफेशनल है, IT प्रोफेशनल या बड़े प्रोफेशनल्स, उनको वहां पर बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। इसके अलावा हम बात करें महापौर पुष्यमित्र भार्गव की, तो पुष्यमित्र भार्गव अपने विधानसभा, अपने जो गृह क्षेत्र का विधानसभा सिलिकॉन सिटी में शामिल होंगे। महेंद्र हांडिया अपने विधानसभा 5 नंबर में तुलसी नगर मंदिर में शामिल होंगे। इसके अलावा बात करें तो रमेश मेंदुला का जो विधानसभा क्षेत्र है वो 2 नंबर है, लेकिन उनको इस बार गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई जो कि देपालपुर में आया था। अब इसके कई बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं कि कौन से विधानसभा में किसको भेजा जा रहा है और किसकी तैयारी कैसी हो सकती है।
अब इसके अलावा आकाश विजयवर्गीय को विधानसभा 3 में ही नौलखा पर जिम्मेदारी दी गई, जहां से वो स्थानीय विधायक है। इसके अलावा प्रदेश के जो कार्यक्रम के संयोजक है, जो मन की बात के कार्यक्रम के संयोजक है मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, वो इंदौर के देवी अहिल्या डीएवीवी यूनिवर्सिटी में शामिल होकर वहां पर शोधार्थियों के साथ में प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। और ये सारी तैयारी आप देख सकते हैं किस तरह से बैलून से सजाया गया है, किस तरह से अभी तैयारियां चल रही। 11 बजे ठीक है शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो लोगों जो आएंगे सुनने के लिए, जो लोग आएंगे कार्यकर्ता आम जनता है, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ की जा रही है। बहुत सारी भव्य तैयारियां, 1604 बूथों पर ये कार्यक्रम होना है। 1604 बूथों के अलावा 10 प्रमुख बड़े आयोजन है, जहां पर बड़ी सी स्क्रीन लगाकर इस कार्यक्रम को सुना जाएगा। 11 बजे शुरू होगा आज मन की बात में 100वें संस्करण जो है, 100वां एपिसोड है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, ये बड़ी मतलब विचार, मतलब बहुत बड़ा विषय है कि क्या आज 100वें संस्करण में क्या कहेंगे। जी बिल्कुल योगेश, आज तो बहुत बड़ा दिन है और इंदौर नगरी भी जो है पूरी तरीके से तैयार है। कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम यहाँ पर जनता सुनेगी। चलिए इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ अब सीधे रुक करेंगे भोपाल से हमारे सहयोगी वैभव का। वैभव, कुछ ही देर बाकी है और महज आधे घंटे बाद जो है कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। अभी फिलहाल कौन से नेता जो है यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं? तो चलिए आपको बता दें कि मन की बात का 100वां एपिसोड है। 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी और तब से ही जो है हर रविवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री की मन की बात का सिलसिला लगातार जारी है। एक काफी अच्छा इनोवेटिव कह सकते हैं आइडिया था ये, जो काफी सुचारू रूप से अब तक चला है और नतीजा ये है कि 100वें एपिसोड पूरे होने पर पूरे देश में इसका जश्न मनाया जा रहा है। लगातार चाहे कुछ भी हो, कितनी भी व्यस्तता हो प्रधानमंत्री की, हर रविवार को वो समय निकालकर देश की जनता से बात करने का प्रयास उनका हमेशा से रहा है और हर रविवार जो है 11 बजे पूरे देश ने उनके मन की बात सुनी है। कई मायनों में खास है आज का दिन, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में सबसे पसंदीदा प्रोग्राम प्रधानमंत्री का इसका 100वां एपिसोड पूरा हो जाना है काफी सक्सेसफुल माना जा रहा है और पार्टी को इससे काफी ज्यादा फायदा भी आने वाले समय में होगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जुड़ाव देश की जनता से मन की बात के जरिए इसका सिलसिला लगातार जारी है। अलग अलग प्रदेशों में जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, अलग अलग तरीकों से कार्यक्रम किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी विशेष रूप से जो है इसका कार्यक्रम हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री भी मन की बात को सुनेंगे जनता के साथ, साथ ही जनता की बात को भी मुख्यमंत्री सुनेंगे। आपको बता दें कि इस 100वें एपिसोड के प्रसारण को ऐतिहासिक बनाने और इसे व्यापक स्वरूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक विस्तृत कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी जारी कर रही है, जिसके तहत बूथ जितने भी बूथ जो है पार्टी ने बनाया है उस लेवल पर जाकर तमाम नेता अपने अपने बूथों में जाएंगे और आम जनता के साथ बैठकर मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे। चलिए हमारे सहयोगी लविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लविंदर, आज काफी बड़ा दिन है, बात करेगा छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर भी जो है कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी जो है विपक्ष के तौर पर यहाँ पर बीजेपी है, मगर इस कार्यक्रम को बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का विरोध भी किया है, मगर फिर भी बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अच्छे से सक्सेसफुली इस कार्यक्रम को मनाया जाए, प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना जाए। चलिए हमारे सहयोगी लविंदर हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। लविंदर, आज काफी बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए। मन की बात का 100वां एपिसोड है, ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं और क्या कुछ तस्वीरें छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 100वां एपिसोड है। पूरे देश भर में इसे धूमधाम से भाजपा की ओर से मनाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सभी जिलों में और सभी बूथ में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ भी इसके कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। आप देख सकते हैं पीछे बैनर लगा हुआ है जी। हालांकि बारिश की वजह से यहाँ थोड़ा तैयारी में विलंब हो रहा है, लेकिन फिर भी पूरी तैयारी की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है पार्षद सुमन राम प्रजापति, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, आज 100वां एपिसोड है, किस तरह की तैयारी रहेगी इस बार? नमस्कार। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आज 100वां एपिसोड है। सभी को देशवासी प्रेरित करते हैं, जागृत करते हैं अपनी मन की बात के द्वारा। अब हम सभी भारतीय जनता पार्टी सब जन यहीं पर इकट्ठा होकर मन की बात सुनेंगे और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। और भी बात करना चाहेंगे, लगातार 100 एपिसोड किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि इससे और आगे क्या निकल के आएगा? जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात की ये जो पहल हुई थी, किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी पहल होगी। आज इस मन की बात के जरिए प्रत्येक बूथ में, हर एक चौक चौराहे में मन की बात का कार्यक्रम सुना जा रहा है। आज शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 के अंतर्गत भी लगभग यहाँ 100वां एपिसोड और बड़ी संख्या में यहाँ पर आम नागरिकगण, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एवं जो मोदी जी से जो प्रेरित हैं, जो मोदी जी को में नेतृत्व देखते हैं, वो सभी लोग आज यहाँ पर सुनने आने वाले हैं। और मोदी जी ने हमेशा इस मन की बात के माध्यम से आम जन को मोटिवेट किया है कि आज कश्मीर में क्या हो रहा है, बेंगलुरु में क्या हो रहा है, किसने अपनी किडनी दान करके किसी का जीवन बचाया है, किसी ने अपने नेत्र दान करके अपने किसी को रोशनी दी है। ऐसे रचनात्मक कार्यों को इस रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के मन का बात का 100वां कार्यक्रम है और हम सभी बहुत हर्षित हैं। हालांकि आज बारिश हुई, उसकी वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम ऐसा हुआ, लेकिन पूरी तैयारियां हैं और जैसे जैसे कार्यक्रम का समय होगा लोग यहाँ जुड़ते जाएंगे और बहुत सुंदर ये कार्यक्रम होने वाला है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि बारिश भी इस कार्यक्रम को रोक नहीं सकती है। भले ही विलंब हुआ है लेकिन इनकी पूरी तैयारी है। पूरे प्रदेश भर में बारिश का मौसम है, लेकिन जोश और उत्साह सभी में है, पूरे भाजपा कार्यकर्ताओं में है, पूरे जिलों में, और यहाँ तक कि बूथ स्तर में भी इस कार्यक्रम को करने की तैयारी की जा रही है। जी लविंदर, देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार हमलावार है। ऐसे में विपक्ष के, माफ कीजिएगा, बीजेपी के हमले, कांग्रेस के हमले के बीच जो है किस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस का, जैसे कि हमने सुबह भी डिस्कस किया था, कांग्रेस का कहना है कि मन की बात बहुत सुन ली, अब जनता की बात को सुनना होगा। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है? कांग्रेस के हमले करने के बाद भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या जोश नजर आ रहा है? जी, हम वो भी पूछ लेते हैं। लगातार जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अब जो आज मन की बात है उसको भी लेकर प्रदर्शन करेगी। उनका कहना है कि मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, आम जनता की बात नहीं करती। तो ऐसे में आपका क्या कहना? देखिए, नरेंद्र मोदी जी बने ही आम जन के लिए हैं। जब कोविड काल आया तो प्रत्येक व्यक्ति की कोविड टेस्टिंग और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन, प्रथम डोज, द्वितीय डोज, उसके बाद बूस्टर की भी चिंता करने वाले प्रधानमंत्री जी, जिसकी वजह से आज हमारा देश कोविड से कोसों दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ही सोच थी पूरे भारत देश को टैंकर मुक्त करने की। आज इसी वार्ड की बात करें तो ईश्वरी नगर, सिंचाई पारा, यादव पारा, सभी क्षेत्रों में बोर के माध्यम से और प्रत्येक घर में नल कनेक्शन, जो लोग लाइन से टैंकर लगा के टैंकर के पीछे लाइन लगाते थे, वो लोग आज टैंकर के पीछे लाइन नहीं लगा रहे, उनके घर के अंदर पाइप का कनेक्शन है। ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने उन लोगों को छत दी जिन्होंने कभी सपना नहीं सोचा था। 6 लाख से ऊपर शौचालय बनाने वाले प्रधानमंत्री को अगर ये लोग बोलते हैं कि वो आम जन के हितैषी नहीं है, तो इनकी आंखों में काली पट्टी बंधी हुई है, उसको उतारने की आवश्यकता है। ये महंगाई भी एक बड़ा विषय है। लगातार महंगाई को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठाते आ रही है, लेकिन मन की बात में कभी महंगाई को लेकर किसी का जिक्र नहीं हुआ, जिसको लगा कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी महंगाई की बात कर रही है, लेकिन अगर ये महंगाई आम जनता महसूस कर रही होती तो इतने बड़े भारत देश में जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। और दूसरी बात, ये महंगाई की तो बात करते हैं, एक तरफ जहां 2 रुपए किलो चावल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड काल से अभी तक जो निःशुल्क चावल बांटने का कार्य किया, कहीं निःशुल्क गेहूं बांटने का कार्य किया, उस विषय में लोग चर्चा बिल्कुल नहीं करते। इसके अलावा जो सब्सिडी की बात है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,40,000 रुपए के मकान की, किसी महिला का प्रथम मकान होता है, उसको जो सब्सिडी दी जाती है, उसका जिक्र ये लोग कहीं नहीं करते। आज मैं कहता हूं, अमृत मिशन योजना में भी तो सरकार का पैसा लगा होगा, घर घर तक उन्होंने नल कनेक्शन पहुंचा, तो कहीं तो उनको फंडिंग की आवश्यकता पड़ी होगी।
इतने विशाल कार्य करने वाले। आप ये बताइए कि कांग्रेस की जो सरकार थी उसने क्या आज तक कभी घर घर में नल का कनेक्शन पहुंचाया? क्या किसी के घर में शौचालय बनाया? ये सब इनकी कोरी कल्पना है। इनके पास किसी प्रकार के मुद्दे नहीं है, तो इसी बहाने मोदी जी को घेरने चले। ये कोरी कल्पना है इनकी, इसमें कुछ भी सार नहीं है। ये कांग्रेस एक प्रदर्शन भी करना चाह रही है, अभी मन की बात खत्म होगी उसके बाद प्रदर्शन भी किया जाएगा, तो उसको लेकर आपकी किस तरह की तैयारी रहेगी इस बार? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का कार्य है, वो विपक्ष में है, वो अपना धर्म निभा रही है, लेकिन ये जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं इसमें किसी प्रकार के विरोध की आवश्यकता नहीं है। आज किसी देश में कहीं पर कुछ अच्छा हो रहा है और उसको पूरे देश को बताना, ये एक अच्छी चीज है। हमको उनका अनुसरण करना चाहिए। कोई किसी संस्था के माध्यम से किसी की भलाई हो रही है, उसको रेडियो के माध्यम से हम सुन रहे हैं, तो उसका अनुसरण करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये जो रेडियो के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा, उसका अनुसरण करना चाहिए। और जो कांग्रेस जो प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है उसको भी लेकर भाजपा अपनी ओर से पूरी तैयारी करके रखी है। जी चलिए लविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 2 राज्य और 3 शहरों से हमने आपको तस्वीर बताई। सबसे पहले हमने जो है भोपाल का रुख किया। भोपाल में जो है काफी उत्साह आज के कार्यक्रम को लेकर देखा जा रहा है, क्योंकि भारी संख्या में जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता भी इस कार्यक्रम में जो है एकत्रित हो रही है। साथ ही हमने इंदौर से भी देखा, इंदौर में भी सेम माहौल हमें नजर आया, काफी ज्यादा उत्साह वहां पर नजर आ रहा है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो थोड़ी सी तस्वीरें जो है छत्तीसगढ़ में अलग नजर आई, क्योंकि कांग्रेस लगातार हमलावर है और बताया जा रहा है कि बड़ा प्रदर्शन इस कार्यक्रम के बाद वहां किया जाएगा। तो अलग अलग शहरों से हमने आपको तस्वीर बताई, लिहाजा आज का कार्यक्रम जो है काफी ज्यादा देश को, पूरे देश को ही जोश से भर देने वाला है। पूरे देश में ही अलग अलग राज्यों में, अलग अलग बूथों पर, अलग अलग जिलों में जो है इस कार्यक्रम को सुना जाएगा। अलग ही प्रकार की व्यवस्था आज की गई है। कई जगह जो है रेडियो लगाए गए हैं, तो कई जगह स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को सुना जाएगा। कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ऑन एयर होगा और पूरा देश प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनेगा। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज इस कार्यक्रम को विशेष तौर पर काफी अच्छे से मनाया जाएगा। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि आज उन लोगों को भी जो है, उन लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन लोगों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के पहले एपिसोड में किया है। पहले जो पूर्व में जितने भी एपिसोड थे, हर एपिसोड में आपने अगर सुना हो तो आपको ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री हर उस व्यक्ति का जिक्र करते हैं जिसने अपने देश का, अपने राज्य का, अपने शहर का नाम रोशन किया हो या कुछ अलग कर दिखाया हो। और ऐसे में मध्य प्रदेश के जिन भी लोगों का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में किया, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य सरकार उन लोगों को सम्मानित करेगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की मन की बात में जो लोगों का जिक्र हुआ है उनमें मुख्य रूप से आपको हम नाम भी बता देते हैं। ममता शर्मा, आसाराम चौधरी, मास्टर तुषार, उषा दुबे, रजनीश, बबीता इत्यादि लोगों का जिक्र हुआ है। इसके साथ भी बहुत से लोग हैं जिन्हें जो है मन की बात में प्रधानमंत्री ने याद किया है, उनकी तारीफ की है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां संस्करण है, 100वां एपिसोड कुछ ही देर में, महज चंद घंटों की देरी के बाद जो है प्रधानमंत्री अपना उद्बोधन करेंगे, अपने विचार जो है पूरे देश की जनता के समक्ष रखेंगे। और आज तो विशेषकर आज की अगर बात करें तो देश भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, जनता को भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आज प्रधानमंत्री क्या कुछ बातें उनसे कहने वाले हैं और किन का जिक्र आज के मन की बात पर होगा। लगातार 2014 से 2023 तक का सिलसिला जारी है।
चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी सोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। सोनू, आज बहुत बड़ा दिन है, खासकर बीजेपी के लिए तो काफी बड़ा दिन है। मन की बात का आज 100वां संस्करण है। ऐसे में देहरादून में क्या रुख है, क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, देहरादून के तमाम लोगों में खास तौर पर बीजेपी के जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो खास तौर पर जो है उत्साहित है। और इस एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने के लिए पहले से ही कवायद की जा रही थी और उसका असर अब दिखाई भी दे रहा है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पहले से ही। और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो विधायक हैं, नेता हैं, सांसद हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम को सुनने के साथ तमाम जनमानस को जोड़ा गया है और समाज के अलग अलग जो तबके के लोग हैं, विशेष खास तौर पर जनजाति क्षेत्र है, इसके अलावा समाज के अन्य जो लोग हैं, व्यापारिक वर्ग है, इन सबके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस लिहाज से कि ये जो मन की बात कार्यक्रम है, इसका 100वां जो एपिसोड है, ये एक ऐतिहासिक बनाया जा सके और इसको भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जा सके। जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं में और देहरादून की जनता में कितना उत्साह है, क्योंकि महज कुछ ही देरी के बाद जो है प्रधानमंत्री की मन की बात जो है पूरा देश सुनेगा। ऐसे में देहरादून की जनता में कितना उत्साह है मन की बात सुनने का? देखिए, अगर हम देहरादून के जनमानस की बात करें तो खासा उत्साह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लोगों में नजर आ रहा है। और पहले से ही क्योंकि सरकार ने भी अपने स्तर से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है, पार्टी स्तर पर भी तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की बात कही गई है और आम जनमानस से ये अपील भी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है प्रधानमंत्री के मन की बात को सुने और इसको भव्य रूप दिया जाए। सरकारी स्तर की अगर हम बात करें तो तमाम विद्यालय है, चाहे वो उच्च शिक्षा के तहत आने वाले विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो या फिर प्राथमिक विद्यालय से लेकर के पूर्व माध्यमिक और जूनियर हाई स्कूल स्तर के जो विद्यालय हैं, सब विद्यालयों में आज छात्र भी इस कार्यक्रम को सुनने वाले हैं, मन की बात को। और इसके अलावा आम जनमानस में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अलग अलग तबके के लोग जो हैं इसको सुनने के लिए आतुर हैं। जी, चलिए सोनू, आप बने रहिए, जल्दी आपका रुख करेंगे। दर्शकों को अब सीधे ले चलते हैं राजधानी भोपाल और सीधे तस्वीरें दिखाते हैं राजधानी भोपाल से कि आखिर क्या कुछ कार्यक्रमों की फहरिस्त यहाँ पर चल रही है। चलिए, हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, काफी देर से जनता को इंतजार है मुख्यमंत्री के आगमन का, तो अभी मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या कुछ अपडेट्स है? वाले हैं कुछ महिला कार्यकर्ता लालडी हमारे साथ है, क्या कहेंगी पीएम मोदी के मन की बात रोकने आप यहाँ आई हैं? मैं शिवराज मामा की बहुत तारीफ करना चाहती हूँ। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अभी मेरे अवधपुरी में कम से कम 1800 महिलाओं का फॉर्म भरा है और टोटल भोपाल में 1,00,000 63 फॉर्म भर चुके हैं। मामाओं ने इतने घरों में इतना अच्छा सपोर्ट किया, बहुत एक्साइटेड है। और अभी हमारी महिलाएं कम से कम 200 महिलाएं आई हैं और नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनना चाहती है सब। तो राजधानी भोपाल से आपको चलिए, सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। सोनू, कितनी देर बाद जो है यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि 11 बजे तो है मन की बात जो है शुरू हो जाएगी। ऐसे में कौन से नेता यहाँ पर मौजूद है और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है और क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने लोग इस स्थल पर एकत्रित होंगे?
देखिए, अगर हम पर्टिकुलरली इस स्थान की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि तमाम जो पार्टी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम को आम जनमानस के साथ सुनने के निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। और अब से कुछ क्षण बाद जो है जो इंतजार कर रहे थे पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी और प्रधानमंत्री के मन की बात का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि आज भी उत्तराखंड के किसी व्यक्ति विशेष से प्रधानमंत्री सीधे बातचीत कर सकते हैं। जी सोनू, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है इस कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो है कांग्रेस द्वारा लगातार हमला किया जा रहा है। अभी हमने पहले ही डिस्कस किया, छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस इसके बाद प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात कहते हैं, सुनते नहीं है। उत्तराखंड में भी ऐसा कुछ नजारा देखने को मिलने वाला है क्या? देखिए, पिछले कुछ समय से विपक्ष के तमाम नेता जो है प्रधानमंत्री को प्रत्येक दिन उत्तराखंड से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर एक पत्र लिख रहे हैं। और अगर हम एक रोज पहले की बात करें तो कांग्रेस के नेताओं को ने जो है साफ तौर पर बीजेपी के इस कार्यक्रम की, केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम की, प्रधानमंत्री के मन की बात पर सवाल खड़े किए हैं। और साफ तौर पर ये कहा है कि बेहतर होता इस कार्यक्रम की वजह जो है वो आम जनमानस के विकास पर, समाज के उत्थान पर सरकार फोकस करती। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई थी, साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी के और केंद्र सरकार के कार्य प्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे रहा से, जहां मन की बात को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है विपक्ष की और क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हो बताई। कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री अपने मन की बात देश की जनता के समक्ष करेंगे। तमाम पार्टी के नेता काफी ज्यादा उत्साहित है, साथ ही एक्टिव भी है। आपको बता दें कि ये इस पूरी कार्यक्रम की जो तैयारी है आज से नहीं चल रही, पिछले 1 महीने से जो है पार्टी प्लानिंग कर रही है, रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को निर्देश किया जा रहा है कि बूथ स्तर पर जाए और लोगों से मिले और उनको कहे कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां एपिसोड हो तो एकत्रित होकर एक साथ जो है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, प्रधानमंत्री की मन की बात को जो है सुने, समझे। और इस प्रकार की तैयारियां जो है पहले से ही की जा रही है और आज फाइनली इंतजार खत्म हुआ। बीजेपी जो है इस एपिसोड को, 100वें एपिसोड को काफी ज्यादा उत्साह से बना रही है, काफी ज्यादा प्रायोरिटी इसको दी जा रही है। हर एक बूथ लेवल तक, नहीं केवल बूथ पंचायत लेवल तक, निचले लेवल तक भी जो है कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। घर घर जाकर जनता को से अपील की जा रही है कि प्रधानमंत्री की मन की बात सुने। और कुछ ही देर बाद जो है हम सब भी प्रधानमंत्री की बात सुनेंगे और देखना खास ये होगा कि आज के इस एपिसोड में क्या कुछ खास बातें प्रधानमंत्री जनता के समक्ष जो है साझा करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।